आज का हम लोग का टॉपिक है आज का हम लोग का टॉपिक है क्वाड का विलिंगटन घोषणा। क्वाड द्वारा जो जारी किया गया विलिंगटन घोषणा, उसके संदर्भ में देखना है। यह सुर्खियों में क्यों है जी? तो भारत, जापान और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने कोस्ट गार्ड ने इन सभी के कोस्ट गार्ड ने विलिंगटन घोषणा के तहत पहला क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन लॉन्च किया है। एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। इसका तथ्य क्या है जी? तो विलिंगटन घोषणा पत्र जो है अमेरिका के विलिंगटन में आयोजित किया गया था। कहाँ पर जी? तो अमेरिका के विलिंगटन में आयोजित किया गया था 2024 के क्वाड शिखर सम्मेलन में। 2024 के क्वाड शिखर सम्मेलन में विलिंगटन में हुआ था। उसमें क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन शुरू किया था कोस्ट गार्ड ने। इसका दूसरा का पहल क्या था जी? तब दूसरा पहल जो था, क्वाड के भागीदार देशों ने क्वाड क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव को प्रारंभ किया। एक नंबर पहल है क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन और दूसरा है क्वाड क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव। यह जो है विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला को सुनिश्चित करने के लिए है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी वस्तुएं हैं, पुनः प्रसंस्कृत जो भी उत्पाद हैं, इन सब पर काम किया जाएगा। ई कचरा पर भी काम किया जाएगा और सभी का परिशोधन करके विकास की तरफ बढ़ने की दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर विलिंगटन घोषणा पत्र की मुख्य विशेषताएं, इसमें कैंसर मून शॉट एक पहल क्या है जी? तो कैंसर मून शॉट इनिशिएटिव। कौन सा जी? तो कैंसर मून शॉट इनिशिएटिव। इसका प्रारंभिक ध्यान हिंद प्रशांत क्षेत्र में गर्भाशय ग्रीवा कैंसर पर केंद्रित है। दूसरा पहल जो एक नंबर तो यह हो गया कैंसर मून शॉट। दूसरा नंबर डिजिटल स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देने की बात की गई। डीपीआई को महत्वपूर्ण बताएगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका अर्थ होता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसका अर्थ होता है डिजिटल बुनियादी ढांचा। यहाँ पर तीसरा नंबर है हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण हेतु समुद्री पहल। हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण हेतु समुद्री पहल, जिसको मैत्री बोलते हैं। यहाँ पर समुद्री डोमेन जागरूकता में हिंद प्रशांत क्षेत्र में भागीदारी आईपीएमडीए जो पहले से चला आ रहा है, उसी को प्रवर्तनीयता को बढ़ावा देने के लिए आईपीएमडीए जो पहले से चला आ रहा था, उसी को बढ़ावा देने के लिए मैत्री को लाया गया है। क्वाड समुद्री कानून विवाद बनाए रखने के लिए, मतलब कि जो विनियम समुद्री कानूनों में जो समुद्री व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए संवाद आयोजित होगा। क्वाड में समुद्र में क्वाड का पोत पर्यवेक्षण मिशन। क्वाड पोत पर्यवेक्षण मिशन जो है, इसका उद्देश्य क्या है? अंतर संचालनीयता में सुधार करना और मिशन समुद्री सुरक्षा पुलिसिंग को भी आगे बढ़ावा देना है, ताकि समुद्री क्षेत्र में भी कोई अपराध होता है या फिर कोई हानि किया जाता है, गंभीर हानि, तो उन सभी का निगरानी करने के लिए क्वाड का पोत पर्यवेक्षण मिशन शुरू किया गया है। तो यहाँ पर चौथा नंबर ये हो गया। पांचवा नंबर ये था। छठा नंबर है भविष्य के क्वाड बंदरगाह साझेदारी। क्वाड बंदरगाह साझेदारी अर्थात क्वाड के देश एक स्टैंडर्ड मॉडल बना देंगे बंदरगाहों का, उसी के अनुसार सभी देश अपना अपना विकास करेंगे। तो यहाँ पर क्वाड बंदरगाह साझेदारी। सातवां नंबर है ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क, जिसको रैन बोलते हैं या फिर ओरान बोलते हैं। ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क जो है परीक्षणों का विस्तार और एशिया ओपन रैन एकेडमी की स्थापना करना है। अर्धचालक आपूर्ति श्रृंखला आकस्मिक नेटवर्क, आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन पर आपसी सहयोग। बायो एक्सप्लोर इनिशिएटिव, बायो एक्सप्लोर पहल जो है सभी क्वाड देशों में जैविक डेटा का एआई संचालित अन्वेषण करेगा। इसके बाद से यहाँ पर चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, जिसको क्वाड बोलते हैं। यहाँ पर इसके संदर्भ में पारंपरिक ज्ञान देख लेते हैं। तो इसमें कौन कौन देश शामिल है? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। 2004 में जब हिंद प्रशांत क्षेत्र में जब सुनामी आई थी, तो राहत के लिए चारों देश एक साथ सहयोग करके आगे बढ़े थे और जितने भी हताहत लोग थे उनकी सुरक्षा के लिए आगे बढ़े थे, चाहे वो भारत में हो या फिर इंडोनेशिया या फिर छोटे छोटे द्वीपीय देश हो। इन सभी क्षेत्रों में इन चारों ने मिलकर सहयोग किया था। 2007 में जापान ने इसे औपचारिक रूप दिया। 2007 में जापान द्वारा औपचारिक रूप दिया गया इसको। पहली क्वाड बैठक आसियान क्षेत्रीय मंच के दौरान हुई थी। पहली क्वाड बैठक 2007 में आसियान क्षेत्रीय मंच के दौरान हुई थी। 2017 में पहली आधिकारिक वार्ता 2017 में आधिकारिक वार्ता कहाँ पर हुई थी? फिलीपींस में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान की गई। ईस्ट एशियन शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी 2017 में। 2007 में कहाँ पर थी? तो आसियान क्षेत्रीय मंच के दौरान, और 2017 में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान ही, अर्थात आसियान से ही इसका वास्तविक जन्म हुआ है, आसियान के बगल में बैठकर। 2022 में टोक्यो में हिंद प्रशांत क्षेत्र हेतु मानवीय सहायता एवं आपदा राहत के लिए क्वाड साझेदारी के दिशा निर्देश घोषित किए गए। क्वाड साझेदारी के लिए दिशा निर्देश घोषित किए गए। वैश्विक कल्याण के लिए एक सकारात्मक शक्ति के रूप में कार्य करना, वैश्विक कल्याण के लिए सकारात्मक शक्ति के रूप में कार्य करना तथा खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र को समर्थन देना जो समुद्री और समुत्थानशील हो। कार्य प्रणाली क्वाड का कार्य का नेतृत्व स्तर के 6 कार्य समूह के माध्यम से यह कार्य करता है। ये कार्य समूह क्या है? तो प्रौद्योगिकी, साइबर, स्वास्थ्य और संरचना और अंतरिक्ष, ये 6 क्षेत्रों पर विशेष रूप से कार्य करता है। अब इसके संदर्भ में नेक्स्ट है इंडो पैसिफिक, इससे ही जुड़ा हुआ है क्वाड से, मतलब क्वाड से ही जुड़ा हुआ है इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क। इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क यह जो है हवाई द्वीप के होनोलुलु में इसकी शुरुआत नेटवर्क सिमुलेशन पूरा किया, अर्थात जो क्वाड के इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क है, इसको सिमुलेशन का काम होनोलुलु द्वीप पर हुआ था। यह चारों देशों ने भाग लिया था।
इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क जो है, यह जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा लॉजिस्टिक्स क्षमताओं का उपयोग करने में सक्षम है। इससे प्राकृतिक आपदाओं के समय नागरिक सहायता तेजी से और प्रभावी तरीके से प्रदान की जा सकेगी। यह नेटवर्क इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस जो है, स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत सुनिश्चित करने के लिए की क्वाड की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साथ ही क्षेत्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए व्यवहारिक सहयोग को सशक्त करता है। तो ये सब है क्वाड के संबंध में जानकारी और क्वाड के पहले और क्वाड के संबंध में करंट अफेयर। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।